नहीं, मैं पहला एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूं। स्मृति ईरानी ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है द मोदी मैजिक और एक फोटो लगाई है मोदी जी की जिसमें लिखा है देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। तो ये ट्रेलर आपने देखना शुरू किया है। शाम में पूरी पिक्चर अभी देखेंगे जब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और तब विस्तार से इस पे चर्चा होगी। एक ग्रैंड इवेंट मोदी की गारंटी अभी भी देश में चल रही है। 10 साल के आसपास वो प्रधानमंत्री रहे, वो 24 में चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्या वो अभी भी इतने लोकप्रिय हैं कि वो स्टेट्स भी अपने दम पे जिता ले जाते हैं? अभी तक इस पे शक जताते थे लोग कि भाई वो स्टेट्स नहीं जिता पाते, वो अपना चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन इस बार कोई घोषित चेहरा नहीं था और दो जगह अपनी सरकार दो जगह उनकी सरकार उखाड़नी थी और एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन में अपनी सरकार बचानी थी। वो बचाने में वो कामयाब रहे। तो ऐसे में रागिनी नायक, क्या वाकई आपकी गारंटीज फेल रही और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटीज पर लोगों ने भरोसा किया? देखिए, हिमाचल में हार होती है, कर्नाटक में हार होती है, तेलंगाना में हार होती है, मिजोरम में भी हार होगी और छत्तीसगढ़ में भी हार होगी। तो उसका ठीकरा मोदी जी के सर पे नहीं फूटेगा, तब नहीं कहा जाएगा कि मोदी मैजिक नहीं चला। लेकिन हाँ, जीत होगी तो मोदी मैजिक चलेगा, या मोदी मैजिक के कारण ही जीत हुई है। नहीं, लेकिन तो रागिनी जी, ये वाला जिस क्रूशियल पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है कि अब आप जंप करेंगे सीधा 2024 के इलेक्शन में। इसके पहले कोई असेंबली इलेक्शन है नहीं। उनको अपनी बात रखने दीजिए। रागिनी जी, कड़वा थूथू। रागिनी जी, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ रागिनी नायक, प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, आप बोलने देंगे तो कैरी ऑन करूंगी। मैं तो 20 सेकंड बोलती हूँ और आप टोकने लग जाती हैं। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात को। तो हिमाचल में हार हो, कर्नाटक में हार हो, तेलंगाना में हार हो, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में हार हो, तो मोदी जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत होगी तो मोदी मैजिक। तो कड़वा थू मीठा मीठा गप गप, ये विरोधाभास नहीं चलेगा। हार की जिम्मेदारी भी ले अगर जीत का हार पहनना है, पहली बात। अब मैं तेलंगाना में आती हूँ, एक ऐसे प्रदेश में जहां पर 119 विधानसभा सीट हैं और 70, 75, हो सकता है 80 तक भी आंकड़ा पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी 75-80 सीटें जीत रही है और आप कहते हैं कि केवल मुसलमानों ने वोट दिया है। मैं इस पर बहुत ही आपत्ति प्रकट करती हूँ। मैं बिल्कुल सुकेश जी की बात से सहमत नहीं हूँ इस पर। अरे मैंने ये नहीं कहा, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि ऐसा बीजेपी बोलने लगी है। एक मिनट रागिनी, भी नहीं कहा, वो आपने कह दिया। ये तो के शर्मा जी ने भी नहीं कही थी बात। अरे इसके पहले आप नहीं थी तेलंगाना में। भाई, कैसे मुसलमानों की पार्टी है? 75 सीट से मुसलमान जिता दे। अरे रागिनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। या राजस्थान और मध्य प्रदेश में रागिनी 70 सीटें आ रही है, वो सिर्फ चूंकि आपने मेरा जिक्र किया इसलिए 30 सेकंड सुन लीजिए। ना चले चैनल पर। आप बात करिएगा। हमें सबका वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को। रागिनी, मैंने अजय आलोक का जिक्र किया था। अजय आलोक इसके पहले थे, उन्होंने ये बात कही थी और मैंने उस पर आपत्ति जताई थी कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए सिर्फ मुसलमानों का वोट किसी पार्टी को मिला, ऐसा नहीं कर रहे। मैंने इस पे आपत्ति जताई थी, लेकिन मैंने कहा कि एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह ये बात फैलाई जाएगी, ये मैंने कहा। तो रागिनी, अब बताइए, आगे बढ़ जाने दीजिए। 30 सेकंड और दीजिए। अब के शर्मा जी ने तो ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उस पर भी आपत्ति प्रकट कर दी। तो थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, कुछ साहित्यिक समझ रखिए, और मैं बिल्कुल शेरो शायरी करूंगी और बिल्कुल कविताएं भी सुनाऊंगी। आपको उसकी समझ नहीं है। मैं समझती हूँ एक प्रवक्ता के रूप में ये आपकी कमजोरी है। व्यक्तिगत टिप्पणी न दूसरे प्रवक्ताओं पर करिए, न पत्रकारों पर करिए। तो रागिनी जी, ये बात तो मैंने कही। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है। 10 राज्यों में एक ओबीसी मुख्यमंत्री था आपका, जिसकी सबसे ज्यादा फजीहत, सबसे ज्यादा बेइज्जती, सबसे ज्यादा अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन रागिनी नायक, फिर एक सवाल ये भी बनता है ना कि आपने कास्ट सेंसस का लिटमस टेस्ट माना। रागिनी, सवाल सुन लीजिए छोटा सा, ठीक है? महिलाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, तो अब आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन रागिनी, जिस ओबीसी नैरेटिव की आप बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने उस ओबीसी के कास्ट सेंसस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया इन विधानसभा चुनावों में, और एक तरीके से ये भी था कि भाई ये लिटमस टेस्ट है 2024 से पहले।
कास्ट सेंसस का, तो यहां भी क्या कांग्रेस पार्टी फेल रही उस ओबीसी नैरेटिव को आगे रखने में? कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना जो है वो नफे नुकसान, जो राजनीति में फायदा या नुकसान होता है, उससे परे मामला है। ये देश के एक बहुत बड़े तबके को हाशिए से राजनीति की मुख्य धारा में लाने का मामला है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चुनाव हारा या जीता केवल एक समीकरण से नहीं जाता है। हाँ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग को प्रमुखता से देश के हर बड़े निर्णय लेने वाले संस्थान में या प्रणाली में या प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए, तो मैं उससे सहमत नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन आपने प्रोजेक्ट किया इस मुद्दे को, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में आप आते तो कास्ट सेंसस कराते, राजस्थान में आते तो कास्ट सेंसस कराते। इतनी बेइज्जती क्यों की? हाँ। अब नरेंद्र मोदी जी तो ओबीसी अपने आप को बताते हैं वोट लेने के लिए। अब शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो कैसे मुंह दिखाएंगे ओबीसी समाज को? ठीक बात है। मुझे लगता ऐसे है में के शर्मा, रागिनी नायक ये कह रही हैं